Hello everybody, welcome to MK English Classes. I am मनीषा कौशिक. आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस. क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यदि आप इसकी वीडियो बार बार देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो सिंथेसिस में आगे बढ़ने से पहले हमें जान लें कि सिंथेसिस क्या है. सिंथेसिस जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाया जाता है. और वो जो हम नया सेंटेंस बनाते हैं वो तीन तरीके के सेंटेंसेस हो सकते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. बहुत ज्यादा डिटेल में मैं इन्हें नहीं बताऊंगी आपको, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. तो सिंथेसिस को आगे सीखने से पहले सबसे पहले हमें देख लें कि सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है. अब आप जैसे कि देख रहे हैं ये सिंपल सेंटेंस, आई शॉट एन एरो इनटू द एयर. सिंपल सेंटेंस वो है जिसमें सब्जेक्ट होता है और ये दूसरा पार्ट जो है वो प्रेडिकेट पार्ट, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट पार्ट होता है. ठीक है. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा इसमें जैसे आई है, सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बतलाया जाता है. ठीक है. एक सब्जेक्ट हो गया सिंपल सेंटेंस में, और सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ये हमारा ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. सब्जेक्ट जिसके बारे में बताया जाए और प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में बतला रहा है. इसमें आई मेरे बारे में बतलाया जा रहा है और प्रेडिकेट आई शॉट एन एरो इनटू द एयर कि ये पार्ट जो है कि मैंने क्या किया ये बतला रहा है. तो ये सब्जेक्ट पार्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया. सिंपल सेंटेंस में बस अब आप ये ध्यान रखिए कि इसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है. सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है. फाइनाइट वर्ब मतलब जो ये शो करे कि टेंस कौन सा है या नंबर या पर्सन को शो करे, तो वो फाइनाइट वर्ब है. ज्यादा डिटेल में आप मत जाइए, जब आप सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है सिंपल सेंटेंस में. ठीक है. कंपाउंड सेंटेंस क्या है? कंपाउंड सेंटेंस जो है इसमें आई कॉल्ड हिम बट ही गेव मी नो आंसर. आप ये देखिए, एक फाइनाइट वर्ब ये रही और एक फाइनाइट वर्ब ये रही. इसके अंदर सिंपल सेंटेंस के अंदर एक फाइनाइट वर्ब हुई. कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा फाइनाइट वर्ब होती है. ठीक है. और दो या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं. ये क्लॉज जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, और ये दोनों क्लॉज जो हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है ये मैं आपको आगे बतलाऊंगी. बस अब आप इतना ध्यान रखिए कि इसमें दो या दो से ज्यादा क्लॉज होते हैं और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. अपने आप में मतलब एक दूसरे पर ये डिपेंड नहीं होते, इस चीज का ध्यान रखिए. और दो या दो से ज्यादा फाइनाइट वर्ब होती हैं. जैसे इसमें एक वर्ब थी, इसमें दो होंगी. ठीक है. ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है. ठीक है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी दो या दो से ज्यादा फाइनाइट वर्ब होती है. लेकिन इसमें क्या फर्क है? इसमें और इसमें ये फर्क है, एक तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैं आपको बता रही हूं कि मैं आगे बतलाऊंगी कौन से होते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. दूसरे
इसमें ये एक मेन क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, ठीक है ना। और दूसरा क्लॉज जो है वो इसके ऊपर डिपेंड होता है। मतलब उसका मीनिंग तभी क्लियर होगा जब ये मेन क्लॉज लिखा जाएगा। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो कि इसके ऊपर डिपेंड होता है, मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है, और इसमें दोनों क्लॉज जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, इतना सा अंतर है। और उसको तुम्हें ज्यादा क्लियर तभी हो पाएगा जब तुम्हें पता चल जाएगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से हैं। ठीक है, हम इसको और आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस सीखते हैं कि हम या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंस को किस तरह से एक नए सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करें। तो पहले हम लोग वो देखते हैं, उसके बाद हम कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखेंगे। जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को हम एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करते हैं तो उसको कई तरीके से कंबाइन करते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके, पार्टिसिपल का यूज करके, प्रपोजिशन का यूज करके, एडवर्ब यूज करके, इंफिनिटिव यूज करके। लेकिन मैं आपको उस तरीके से नहीं बतलाऊंगी, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम एक एक तरीके के सेंटेंस एक साथ लेकर चलेंगे। तो देखिए आप, इसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, द थीफ सॉ द पुलिसमैन, ही रैन अवे। यदि सेंटेंस में दोनों सब्जेक्ट एक ही हो, दोनों सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक ही हो, साथ ही पहले काम के बाद तुरंत दूसरा काम स्टार्ट हो रहा हो, और दूसरा काम जो है वो पहले वाले काम का रिजल्ट हो, तो हम जो सेंटेंस है वो इस तरीके से बनाएंगे। अब आप पहले देखिए कि द थीफ सॉ द पुलिसमैन, चोर ने पुलिस को देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पहले उसको हिंदी में बनाइए, तो आपको बनाने में आसानी रहेगी। पहले काम क्या हुआ, चोर ने पुलिसमैन को देखा और देखकर भाग गया, ठीक है ना। भागने का जो काम है वो रिजल्ट है पहले काम का, ठीक है ना। पुलिसमैन को देखा तभी तो वो भागा, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट भी सेम है, यहाँ द थीफ है और ये प्रोनाउन सब्जेक्ट है, ये इसके लिए यूज हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को आप देखिए, अगर आप हिंदी में बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, पुलिसमैन को देखकर चोर भाग गया। जहां पर देख कर वाले जो सेंटेंस आ जाते हैं तो वो इस तरीके से बनते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, पुलिसमैन को देखकर जो ये वर्ब है इसे हम आईएनजी लगा देते हैं, सीइंग, देखकर, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया, पार्टिसिपल का यूज करते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा ये। तो सीइंग द पुलिसमैन, सीइंग द पुलिसमैन। अब ये दोनों सब्जेक्ट सेम है क्योंकि, तो यहां पे हम प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, प्रोनाउन सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, बल्कि नाउन सब्जेक्ट का, मतलब चोर भाग गया, द थीफ रैन अवे, द थीफ रैन अवे। पुलिसमैन को देखकर चोर भाग गया। सेकेंड सेंटेंस है, ही फ्लेड, वो भाग गया, ही हैड सीन अ बेयर कमिंग, उसने भालू को आते हुए देखा था। तो इसका मतलब ये वाला काम पहले हुआ, उसने पहले भालू को आते हुए देखा और उसके बाद भागा। तो आप हिंदी में कैसे बनाओगे कि भालू को आते हुए देखकर वह भाग गया, ठीक है ना। आप ये देखिए, ये वाला काम पहले हुआ है, दोनों में सब्जेक्ट भी आप देख रहे हैं ये सेम है, तो आप बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, मतलब वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो सीन, हमारी फर्स्ट फॉर्म में सी, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, सीइंग, सीइंग अ बेयर कमिंग, सीइंग अ बेयर कमिंग, भालू को आते हुए देखकर, ठीक है। ही फ्लेड, वह भाग गया। बहुत आसान है, अगर आप अपने मन में उसको हिंदी में कर लें तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा।
नेक्स्ट है द गर्ल हर्ड द नॉइज शी वोक अप। लड़की ने शोर सुना, वो जाग गई। तो आप हिंदी में कैसे बनाएंगे? शोर सुनकर लड़की जाग गई। कर आगे नहीं आ गया, सुनकर। तो इसे आप वही शोर सुनकर वर्ब में आईएनजी लगा दोगे, हियरिंग। ठीक है, हियरिंग द नॉइज। सब्जेक्ट सेम है, द गर्ल, शी गर्ल के लिए यूज हुआ है, तो क्या आ जाएगा? शोर सुनकर लड़की जाग गई। द गर्ल, शी का यूज हम नहीं कर सकते अब यहां पर, क्योंकि फिर कैसे पता चलेगा कि शी कौन है? तो द गर्ल, हियरिंग द नॉइज, द गर्ल वोक अप। इसमें बस आप ये ध्यान रखिए, एक तो दोनों सब्जेक्ट सेम हो, ठीक है, और एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम स्टार्ट हो रहा हो, और जो दूसरा काम स्टार्ट हुआ है वो पहले वाले का रिजल्ट हो। ठीक है ना? और दोनों काम एक तरीके से आप ये देखिए साथ साथ से चल रहे हैं। जैसे देखने का काम है, देखा है तभी तो भागा है वो। शोर चल रहा है, शोर मतलब ये क्या कहते हैं, उसमें भालू को आते हुए देखा, भालू आ रहा है इसका मतलब, और भाग गया। शोर उसने सुना, तो इसका मतलब शोर चल रहा है अभी, और उस पर वो जाग गई। तो दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, एक के रिजल्ट मतलब एक काम का रिजल्ट जो है वो दूसरा काम है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई सॉ अ मैन, ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट। इसमें दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। मैंने एक आदमी देखा, वो सिगरेट पी रहा था। ठीक है, इसी तरह से ये सेंटेंस है, शी वेंट आउट, वो बाहर चली गई, शी वॉज क्राइंग, वो रो रही थी। इसमें भी दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या करते हैं, आप इसको बनाइए, मैंने एक सिगरेट पीते हुए आदमी देखा। बना सकते हैं हम, ऐसे बना सकते हैं, मैंने एक आदमी देखा जो सिगरेट पी रहा था। लेकिन उसमें क्या होगा, मैंने एक आदमी देखा, एक वर्ब तो इसके अंदर आ गया, मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब, और जो सिगरेट पी रहा था एक उसके अंदर आ गया। जबकि हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है तो हमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब चाहिए। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारा जो फाइनाइट वर्ब है वो एक ही हो। तो सेंटेंस वैसे तो कई तरीके से बन जाता है, उसको कई तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें एक ही फाइनाइट वर्ब चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, हम सेंटेंस बनाएंगे, मैंने एक सिगरेट स्मोक करते हुए एक आदमी देखा। ठीक है ना? तो इसमें क्या करेंगे, हम इस सेंटेंस को एज इट इज उतार लेंगे, आई सॉ अ मैन। अभी जो पार्टिसिपल वाली वर्ब है उसको बाद में रखेंगे। आई सॉ अ मैन स्मोकिंग अ सिगरेट, सिगरेट पीते हुए, मैंने एक सिगरेट स्मोक करते हुए आदमी देखा। क्लियर? सेम इसी तरीके से ये बनाएंगे, शी वेंट आउट, शी वॉज क्राइंग, वो बाहर चली गई, वो रो रही थी, तो वो रोते हुए बाहर चली गई। देखो दोनों सेंटेंस में सिगरेट पीते हुए, यहां पर रोते हुए। तो इसमें भी जो ये पार्टिसिपल है, इसको हम, पार्टिसिपल वाली वर्ब है, इसको हम बाद में रखेंगे। शी वेंट, पार्टिसिपल बनाएंगे मतलब इसको, शी वेंट आउट क्राइंग, रोते हुए। ठीक है, शी वेंट आउट क्राइंग, वह रोते हुए बाहर चली गई। सेम इसी तरीके से इसमें कि मैंने सिगरेट स्मोक करते हुए एक आदमी देखा। अब ये यहां पर, ये जो यहां पर तो ये वर्ब का काम कर रहा था, लेकिन यहां पर ये अब हमारा पार्टिसिपल बन गया है। ये अब ये फाइनाइट वर्ब नहीं रही है, फाइनाइट वर्ब हमारी ये है, ये, और यहां पर ये है, ये एक सब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस हुआ। तो आप ध्यान रखिए, अब ये यहाँ पर पार्टिसिपल का काम कर रहे हैं, केवल वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, यहां भी, ये भी और ये भी। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये दोनों सेंटेंस हमारे एक तरीके से हो गए। अब ये दोनों भी एक तरीके के सेंटेंस हैं। आप ये देखिए किस तरीके के सेंटेंस है, इट वॉज कोल्ड, नो वन वेंट आउट। सिंथेसिस करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप पहले उसको हिंदी में सेंटेंस को बना लीजिए, और आप बनाते हुए देखिए कि हमारा वर्ब जो है वो एक ही होना चाहिए उसमें। इट वॉज कोल्ड, ठंड थी, नो वन वेंट आउट, कोई बाहर
नहीं गया। ये जो दूसरे वाला काम है वो पहले वाले का रिजल्ट है। ठंड, आप क्या बनाओगे सेंटेंस? ठंड होने के कारण कोई बाहर नहीं गया। इसी तरह से द टाइगर वॉज हंग्री, टाइगर भूखा था, ही किल्ड अ डेयर, उसने एक डियर को मार डाला। ठीक है, तो क्या बनाओगे? भूखा होने के कारण टाइगर ने डियर को मार डाला। इन सेंटेंसेस में क्या होता है? बी वर्ब का यूज होता है। बी, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हो तो मैंने आपको बताया होगा, बी जो है उसके अंदर इज, एम आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये सब आते हैं। तो बी वर्ब का यूज है। इसमें आप क्या करेंगे? इट, इसको हम बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे। इट बीइंग कोल्ड, ठंड होने के कारण। अब कोई भी बाहर नहीं गया, नो वन वेंट आउट, नो वन वेंट आउट। अब आप देखिए, एक ही हमारा वर्ब है, ये पार्टिसिपल हो गया। ठीक है ना? द टाइगर वॉज हंग्री, ही किल्ड अ डियर। अब इसमें आप देखिए, दोनों में सब्जेक्ट जो है वो सेम है, तो हम सेंटेंस जो है, इसे टाइगर को हम क्योंकि सेम है तो यहां पर ले आएंगे और सेंटेंस बीइंग से स्टार्ट करेंगे। बीइंग हंग्री, द टाइगर किल्ड अ डियर। ही जो है टाइगर के लिए यूज हुआ है, तो यहां पर इसलिए हम टाइगर यूज करेंगे। द टाइगर किल्ड अ डियर। क्लियर? आपको ये ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर बी वर्ब यूज हो, मतलब इज, एम आर आ जाए, वॉज, वर आ जाए, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर बीइंग लगा देंगे। सीधे सेंटेंस को बनाकर देखिए कि के कारण वाला हिंदी में आ रहा है तो बीइंग लग जाएगा। ठंड होने के कारण कोई बाहर नहीं गया, भूखा होने के कारण टाइगर ने डियर को मार डाला। ठीक है, नेक्स्ट। अब आप देखिए, ये जो सेंटेंसेस हैं, इन सारे सेंटेंस में एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट हुआ है। तो जब एक काम खत्म हो जाए और उसके बाद दूसरा स्टार्ट हो, तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर सेंटेंस बनाते हैं। जैसे The teacher entered the class, the students became silent. आपके बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं इस तरह के सेंटेंसेस। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से बनाएंगे। आप ये देखिए, टीचर ने क्लास में एंटर किया, उसके बाद दूसरा काम, द स्टूडेंट्स बिकेम साइलेंट, स्टूडेंट्स साइलेंट हो गए, तो ये काम बाद में हुआ। तो इस सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे? द टीचर, ये हम हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग entered the class, the teacher having entered the class, the students became silent, the students became silent. ठीक है, सेम सेंटेंस ये बनेगा, द सन रोज, द फॉग डिसअपियर। सूरज उगा और फॉग जो है, कोहरा जो है वो गायब हो गया। तो इसमें भी पहले सूरज उगने का काम हुआ और फिर फॉग के गायब होने का काम हुआ। तो इसमें भी हम ऐसे बनाएंगे, द सन, एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट हुआ। रोज, तो हैविंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइजन, द सन हैविंग राइजन, द फॉग disappear. क्लियर? एक चीज देखिए आप, इनमें सब्जेक्ट चेंज है। यहां द टीचर है और यहां पर द स्टूडेंट्स है, दोनों डिफरेंट है। यहां पर द सन है और यहां पर द फॉग है। ठीक है, नीचे के दोनों सेंटेंसेस बनेंगे उसी तरीके से, लेकिन अब आप देखिए, इनमें सब्जेक्ट सेम है, इनमें डिफरेंट है, इनमें सेम है।
द वर्कर्स है यहाँ पर, और दे वर्कर्स के लिए यूज हुआ है, ठीक है, सेम सब्जेक्ट है। द डियर है, यहाँ पे डियर है, और ही डियर के लिए यूज हुआ है, मतलब यहाँ पर सेम सब्जेक्ट है और यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब सेम सब्जेक्ट होता है तो हम इसको हैविंग से स्टार्ट करेंगे। हैविंग बनेगा उसी तरीके से, इस वर्ब को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बना देंगे। हैविंग फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म लग जाएगी, हैविंग फिनिश्ड देयर वर्क, अपना काम खत्म करने के पश्चात, हैविंग फिनिश्ड देयर वर्क, द वर्कर्स लेफ्ट फॉर होम, वर्कर्स घर चले गए, ठीक है ना। देन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सेंटेंस बनाएंगे तब भी यही बनेगा कि अपना काम खत्म करने के पश्चात वर्कर्स घर चले गए। दे प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह हम नाउन सब्जेक्ट यूज करेंगे, द वर्कर्स, दे वर्कर्स के लिए आया है क्योंकि द वर्कर्स लेफ्ट फॉर होम। नेक्स्ट सेंटेंस भी बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा, द डियर वाज कॉट इन द नेट, ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप, पहले वो जाल में फंसा और फिर उसने बचकर निकलने की पूरी कोशिश की। आप ये सेंटेंस देखिए, इसमें हमारा सब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन ये सेंटेंस जो है हमारा पैसिव वॉइस में है। आप इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। तो अब आप इस सेंटेंस को बस हल्का सा चेंज होगा, यदि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो आप क्या करेंगे, हैविंग लगाकर बीन लगाएंगे, हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन कॉट इन द नेट, क्योंकि सेम सब्जेक्ट है तो हम अब यहां ही की जगह द डियर लगा देंगे, द डियर स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप। अभी आपको ये सेंटेंसेस थोड़ा सा मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन आप सिर्फ इन्हीं सेंटेंसेस की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, नए सेंटेंस को मत देखिए, इन्हीं सेंटेंसेस की आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो माइंड में सेट हो जाएंगे। आप फिर से देखिए, एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट हो रहा है तो हम हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो हैविंग फिनिश्ड देयर वर्क द वर्कर्स लेफ्ट फॉर होम। और इसी तरीके से यदि जो पहले समाप्त होने वाला कार्य है यदि वो पैसिव वॉइस में है तो हम क्या करेंगे, हैविंग के साथ बीन लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सिर्फ इसमें बीन का यूज होना है। तो हैविंग बीन कॉट इन द नेट द डियर स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप। अब आगे देखते हैं, ये सेंटेंसेस बनाने बहुत आसान है। आप देखिए, आई मेट अ बॉय ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, मैं एक लड़के से मिला, वह बहुत इंटेलिजेंट था। तो लड़के की विशेषता के बारे में बताया गया है, ये एडजेक्टिव है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो लड़के की क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, वो उसको पहले लगा लेते हैं। हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि मैं एक बहुत इंटेलिजेंट लड़के से मिला। तो ये वाले सेंटेंस जो है सिंपल एडजेक्टिव के यूज के द्वारा जो बनाते हैं बहुत इजी है। तो आई मेट अ बॉय कैसा है, वेरी इंटेलिजेंट, तो वेरी इंटेलिजेंट जो है हम बॉय से पहले लगा देंगे, आई मेट अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। सेम इसी तरह से ये होगा, अ मैन इज गोइंग टू स्टेशन ही इज लेम, आदमी स्टेशन जा रहा था, वह लेम था, लंगड़ा था। तो ये लेम जो है एडजेक्टिव जो है ये किसके बारे में बतला रहा है, मैन के बारे में, कि आदमी कैसा था। तो आप लेम को मैन से पहले लगा दीजिए, ये जो एडजेक्टिव है इस नाउन से पहले लगा दीजिए, अ लेम मैन, कि एक लेम मैन इज गोइंग टू स्टेशन। अब ये दोनों सेंटेंस, ये भी हमारा इस सेंटेंस के अंदर आ गया और ये भी इसके अंदर आ गया। और अब आप ये देखिए, इनमें सब में दो दो इनफाइनाइट वर्ब हैं और अब आपने इसको एक में चेंज कर दिया, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट हो गया, एक फाइनाइट वर्ब हो गया आपका। नेक्स्ट सेंटेंस है उसी तरीके से, लेकिन आप देखिए इसमें तीन सेंटेंस है, तीन सेंटेंस है। आई सॉ मैन
ही वॉज ब्लाइंड, तो इसको तो हम क्लियर कर लेंगे कि आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, ठीक है ना, कि मैंने एक ब्लाइंड मैन को देखा। ही वॉज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड, वो अपने हाथ में लैम्प लिए हुए था। तो मैंने एक ब्लाइंड मैन को अपने हाथ में लैंप लिए हुए देखा, ठीक है ना। इस तरह का सेंटेंस जब मैंने अभी पहले करवाया आपको, उसी तरीके से करेंगे। तो आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, आई सॉ अ ब्लाइंड मैन, ये वाला सेंटेंस हमारा आ गया, इसके अंदर आ गया, ठीक है। ये दोनों सेंटेंस कवर कर लिए हमने। अब ये रह गया है, ये इसको हम पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो लैंप लिए हुआ था हाथ में, तो कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड, आई सॉ अ ब्लाइंड मैन कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। अब ये तीनों सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे एक सेंटेंस में आ गए, जिसमें हमने वर्ब भी अब केवल एक ही है। ये जो आप देख रहे हैं अब ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। अभी मैं एक एक दो सेंटेंस ले रही हूं, लेकिन प्रैक्टिस एक्सरसाइज में मैं कई सारी सेंटेंसेस करवाऊंगी। तो जब आप करेंगे तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये तीनों जो देखे आपने, ये एक तरीके के सेंटेंसेस हैं एडजेक्टिव का यूज करके, जिसके बारे में जो भी कोई उसकी क्वालिटी बताई है वो उससे पहले रखकर, नाम से पहले रखकर वो हमने सेंटेंस बना दिए, ठीक है। ये वाला सेंटेंस पार्टिसिपल का भी यूज किया इसमें। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट बाय अ फ्लैट। अब आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें वेरी का यूज हो रहा है और कैन नॉट का यूज हो रहा है। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी हो जिसमें TOO जो है उसको रिमूव करना होता है, तो आपने उसमें इस तरीके के सेंटेंसेस देखे होंगे। तो अगर इस तरह का सेंटेंस है जिसमें यहाँ पर वेरी यूज हो रहा हो और यहाँ पर कैन नॉट यूज हो रहा हो, तो आप टू का यूज करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत इजी है, उसी तरीके से बनाएंगे। टू इंसर्ट कर देंगे इसमें, ही इज टू पुअर टू बाय अ फ्लैट। बहुत आसान है ये सेंटेंस, बस आपको सेंटेंस पहचानना है कि किस तरीके का सेंटेंस है, और वो तभी हो सकता है जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मिल्टन डाइड इन 1664, he was the author of the Paradise Lost। इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं हम नाउन या फ्रेजल अपोजिशन का यूज करके बनाएंगे। किस तरीके से बनाते हैं आप ये देखिए इनको। ये वाला सेंटेंस कि मिल्टन की डेथ 1664 में हुई, और इसमें बता रखा है कि मिल्टन कौन था, ही वॉज द ऑथर ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है ना, कि उसने पैराडाइज लॉस्ट का ऑथर था। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे। ये जो सेंटेंस बी वाला है, बी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, इज एम आर वॉज वर का यूज जैसे होता है। तो क्योंकि ये द ऑथर ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट ये मिल्टन के बारे में बतला रखा है, तो आप इसको फ्रेजल पोजीशन का यूज करके मिल्टन आप कॉमा लगाएंगे पहले, और उसके बाद जो ये फ्रेज है इसको यूज करेंगे। मिल्टन कौन था, द ऑथर ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट, द ऑथर ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। अब फिर कॉमा लगाएंगे, ठीक है। इस फ्रेज को हम इस तरह से दोनों कॉमा के बीच में रखेंगे। मिल्टन के बारे में बता दिया, द ऑथर ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट, और इस सेंटेंस को हम कंप्लीट कर देंगे, डाइड इन 1664। क्लियर। ये फ्रेज मिल्टन के बारे में बतला रहा है, तो ये फ्रेज जो है मिल्टन के बाद रखेंगे। अभी आप सेकंड सेंटेंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आप ये देखिए, तुलसीदास वॉज अ ग्रेट पोएट, ही रोट द रामचरितमानस, इट इज द होली बुक ऑफ द हिंदूज, ठीक है। इसमें आप पहले ये देखिए कि बी वाला वर्ब कौन सा है। बी वाला एक तो ये हो गया वॉज, और एक ही वाला हो गया, ठीक है ना।
अब मेन वर्ब जो है वो ये है। तो ये वाले सेंटेंसेस हम फ्रेजल अपोजिशन का यूज करके करेंगे। जैसे तुलसीदास कौन थे? ग्रेट पोएट थे, ठीक है ना। तो पहले तो आप लिख दीजिए इसको, तुलसीदास, ये 3 सेंटेंस को मिला के बनाया है। तुलसीदास, आपके एग्जाम में ज्यादातर 3 सेंटेंस आते हैं। अ ग्रेट पोएट, अब इसको कौन थे? तुलसीदास, तो इसको आप कॉमा लगा दीजिए, अपोजिशन में रखिए इसको, ये हो गया, ठीक है ना। ये हमने इसको अपोजिशन में रख दिया, तुलसीदास अ ग्रेट पोएट, ये सेंटेंस आ गया हमारा। अब इस सेंटेंस को भी छोड़ दीजिए, मेन वर्ब वाला जो सेंटेंस है उसे छोड़ दीजिए, बी वाला सेंटेंस ही लीजिए। एक मिनट, तुलसीदास वॉज अ ग्रेट पोएट, ही रोट द रामचरितमानस, इट इज द, ये वाला जो सेंटेंस है, इट इज द होली बुक ऑफ द हिंदूज, द होली बुक ऑफ द हिंदूज। ये किसके बारे में बतलाया गया है? रामचरितमानस के बारे में बतलाया गया है। तो इसको, क्योंकि ये इसके बारे में बतलाया गया है तो ये इसके बाद रखेंगे, तो आप इस तरह से लिखेंगे, तुलसीदास अ ग्रेट पोएट wrote the Ramcharitmanas, wrote the Ramcharitmanas। अब रामचरितमानस क्या है? इसको भी पोजीशन में रखिए, द होली बुक ऑफ द हिंदूज, द होली बुक ऑफ द हिंदूज, ठीक है। थोड़ा सा आपको सेंटेंस को समझना होगा कि तुलसीदास कौन थे? अ ग्रेट पोएट, तुलसीदास को के बाद में लिख दिया हमने ग्रेट पोएट। फिर जो मेन सेंटेंस था कि उन्होंने क्या किया? रोट द रामचरितमानस, रामचरितमानस लिखी। रामचरितमानस क्या है? द होली बुक ऑफ द हिंदूज। तो रामचरितमानस का इंट्रोडक्शन दे दिया हमने कि वो द होली बुक ऑफ द हिंदूज। तुलसीदास का इंट्रोडक्शन, ही वॉज अ ग्रेट पोएट, और यहां पर रामचरितमानस द होली बुक ऑफ द हिंदूज। क्लियर? इन सेंटेंसेस की अभी जब प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, तो उसमें ज्यादा सेंटेंस हो गए तो आपको और क्लियर हो जाएगा उससे। अब एक साथ इतने सारे सेंटेंसेस इस एक ही वीडियो में नहीं कराए जा सकते, क्योंकि सिंपल सेंटेंस के अंदर अलग अलग तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। तो यहां पर मैं एक एक दो सेंटेंस ले रही हूं, फिर हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज में करेंगे। नेक्स्ट है, his behavior was not good, it could irritate any man। उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, ये किसी को भी इरिटेट कर सकता था। सिंपल सेंटेंस बनाने का एक और तरीका है अपोजिट का यूज करके। आप सिंपल सेंटेंस किसी भी तरीके से बनाइए, बस ये ध्यान रखना है कि उसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे बना सकते हैं? आप देखिए कि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, वो किसी भी मैन को इरिटेट कर सकता था, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। उसका खराब व्यवहार जो है वो किसी भी मैन को इरिटेट कर सकता था। दोनों ही सेंटेंस एक सेंटेंस के अंदर आ गए, तो अपोजिट भी मुश्किल नहीं है इसका। आपको पता है कि गुड का अपोजिट बैड हो गया। हिज बिहेवियर वॉज नॉट गुड मीन्स हिज बैड बिहेवियर, उसका बुरा व्यवहार, हिज बैड बिहेवियर। ठीक है, ये सेंटेंस इसके अंदर आ गया। हिज बैड बिहेवियर क्या कर सकता है? उसका बैड बिहेवियर कुड इरिटेट एनी मैन, कुड इरिटेट एनी मैन। ये जो है सेंटेंसेस जो हैं ये सारे के सारे, ये आपके समझने के ऊपर हैं कि आप किस सेंटेंस को किस तरीके से लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने बनाया अपोजिट का यूज करके। अब ये वाला देखिए, ये हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे एडवर्ब का यूज करके। हम लोग सिंपल सेंटेंस एडवर्ब का भी यूज करके भी बना सकते हैं। मेन चीज मैं आपको फिर बार बार वही बतला रही हूँ कि हमें दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में कंबाइन करना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। और सिंपल सेंटेंस का वो जो रूल है कि वन फाइनाइट वर्ब, तो वो हमें लाना है। तो ही वॉज रूइंग बाय गैम्बलिंग, हिज रूइन वॉज कंप्लीट। तो आप किस तरह से करेंगे? यहां पे आप देखिए कंप्लीट है, तो कंप्लीट का एडवर्ब कंप्लीटली,
कि वो गैम्बलिंग से, जुए से बर्बाद हो गया और उसकी बर्बादी पूरी तरह से हो गई। तो ही वॉज रुइन्ड, वो बर्बाद हो गया, कंप्लीटली, पूरी तरह से। ठीक है ना, ये सेंटेंस देखो अब आगे इसके अंदर, किसके द्वारा? बाय गैम्बलिंग। He was ruined completely by gambling। तो ये हमने ऊपर वाले प्रेजेंट अपोजिशन का यूज करके, फिर अपोजिट वर्ड का यूज करके, फिर एडवर्ब का यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाए। आप जब सिंपल सेंटेंसेस को देखेंगे तो बार बार प्रैक्टिस करने से आपको पहचान हो जाएगी कि ये सिंपल सेंटेंस किस तरीके से बन सकता है। अब आगे देखते हैं। ये जो सेंटेंसेस हैं ये हम प्रीपोजिशन के यूज से बनाएंगे। He has failed many times, he still hopes to succeed। काफी आता है बोर्ड के एग्जाम में ये सेंटेंस। अब आप देखिए कि वो कई बार फेल हो गया है और वो अभी सफल होने की उम्मीद रखता है। तो आप किस तरह से बना सकते हैं इसको कि कई बार फेल होने के बावजूद वो अभी भी सक्सीड होने की उम्मीद रखता है। ठीक है ना, तो कई बार फेल होने के बावजूद, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम? इन स्पाइट ऑफ। बावजूद के लिए इन स्पाइट ऑफ यूज करते हैं। तो कई असफलताओं के बावजूद, ठीक है ना, तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं इस सेंटेंस को, इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स। इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स। In spite of many failures, he still hopes to succeed। वो अभी भी सक्सीड होने की उम्मीद रखता है, सक्सेसफुल होने की उम्मीद रखता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, he gave them his advice, he helped them liberally। तो उसने उनको अपनी एडवाइस दी, उनकी लिबरली हेल्प करी। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं कि एडवाइस देने के अलावा उसने उनकी हेल्प की। तो के अलावा के लिए हम क्या यूज करते हैं? बिसाइड्स। बिसाइड्स या प्रीपोजिशन, इसके इंस्पाइट ऑफ के सेंटेंस काफी आते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप इस तरीके के सेंटेंस को किस तरीके से बन सकते हैं। क्या? Besides giving them his advice, besides giving them his advice, he helped them liberally, he helped them liberally। आपको ये ध्यान रखना है कि इंस्पाइट ऑफ वाले या बिसाइड्स वाले सेंटेंस जो है ये सिंपल सेंटेंस के अंदर आएंगे। यहाँ पर आप देखिए एक वर्ब हो गया, यहाँ भी एक वर्ब हो गया। ठीक है ना, तो इसलिए ये सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गए हैं। अब इसी सेंटेंस को देखिए, ही वॉज इल, ही वेंट टू स्कूल। वो बीमार था, वो स्कूल गया। तो क्या बनाओगे आप? बीमार होने के बावजूद वो स्कूल गया। ठीक है ना, तो बावजूद वाला इंस्पाइट ऑफ से बनेगा, इंस्पाइट ऑफ, बीमार होने के बावजूद, होना तो बीइंग लग जाएगा, इंस्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। ठीक है, भी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहे होंगे सेंटेंस, लेकिन आप दूसरे सेंटेंस देखने के बजाय बार 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 इन्हीं सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग। वह इंटेलिजेंट है, वो हार्ड वर्किंग है। तो आप क्या बना सकते हो? इंटेलिजेंट होने के अतिरिक्त वो हार्ड वर्किंग है। तो किसी भी अलावा या अतिरिक्त के लिए बिसाइड्स यूज करते हैं हम। ठीक है ना, तो बिसाइड्स, फिर से बीइंग यूज कर देंगे जैसे यहां पर यूज किया था। बिसाइड्स बीइंग इंटेलिजेंट,
इंटेलिजेंट होने के अलावा, बिसाइड्स बीइंग इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सेंटेंस जो है हम इन्फिनेटिव के यूज से सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे। He has 3 sons, he has to educate them। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, he has 3 sons to be educated। he has 3 sons to be educated। ये सेंटेंस भी बोर्ड में बहुत ज्यादा आता है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा कि उसके पास एजुकेट करने के लिए 3 सन्स हैं। He went to market, he went to buy toys। वो मार्केट गया, वह खिलौने खरीदने गया। तो आप क्या बनाएंगे, वह खिलौने खरीदने मार्केट गया। तो he went to market, किस लिए गया, to buy toys। तो इन्फिनेटिव का यूज कर दिया हमने, टू बाय टॉयज। इन्फिनेटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आर नो मनी दैट आई कैन स्पेयर। मेरे पास पैसे नहीं है जिसे मैं स्पेयर कर सकूं। तो मेरे पास स्पेयर करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये भी इसी तरह से बनेगा, आई हैव नो मनी टू स्पेयर। स्पेयर करने के लिए, आई हैव नो मनी टू स्पेयर। हालांकि ये सेंटेंस आप देख रहे हो एक ही है, लेकिन इसमें वर्ब जो है 2 हैं और हमें चाहिए एक वर्ब, ठीक है। तो ये तो थे हमारे सिंपल सेंटेंस। हालांकि आपको थोड़े से मुश्किल लगे होंगे, लेकिन इसके बाद मैं सिंपल सेंटेंस की ही प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊंगी, जिससे कि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो उम्मीद है मुझे कि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो इसलिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। और नेक्स्ट मिलते हैं हम अपने प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।